इसका समाधान मैं तो सदियों के बाद में आज समापन होने वाला था कि कल कुछ होता देखते तो कल तो मैं कह नहीं सकता कि मूड आया तो प्रयोग या कुछ करवाऊंगा, नहीं भगवती की इच्छा हुई तो नहीं करो पाऊंगा। मैं इसका उपाय किया है, दीक्षायाम मत करें। दीक्षा के माध्यम से मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है। दीक्षायाम मत करें। और दीक्षा का मतलब है तपस्या जो तपस्या की हुई होती है वही दीक्षा दे सकता है। तपस्या का आपको दे, मेरे जेब में 100 रुपए हैं, वो मेरे ही नहीं, मैं निकाल के आपके हाथ में दूं तो आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे। आप बिना पढ़े भी 100 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि आप कोई नीट नहीं हुई, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं चाहते हैं। उस व्यक्ति को देखने की इच्छा नहीं होती। वो चेहरा ऐसा भयानक होता है कि डरावना होता है कि गर्भ करके देखे तो गर्भ गिर जाए, फिर लोग नहीं पाते, उसकी कोई प्रशंसा नहीं है। उस बात अगर पैसा है तो उसकी प्रशंसा है। और जब मैंने प्रश्न कहा कि मेरा शिष्य गरीब रहना नहीं चाहिए, न्यूनतम नहीं रहना चाहिए, भाव नहीं रहना चाहिए, और आपका इतना भी ठीक था कि हम मर्यादा नहीं कर सकते, संभव नहीं होता। कहीं कहीं बीच योगदान आ जाता है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, नहीं होता। अब दोनों के बीच में रात का कोई बच्चा है कि आपके सूर्य जल्दी हो जाता है तो आपको ऐश्वर्य महालक्ष्मी दीक्षा देते हैं। उस मंत्र जाप नहीं जरूरत नहीं, उसमें केवल अपनी तपस्या करने से दीक्षा दी आप नहीं होगा। हम तपस्या आपको दें जिसके माध्यम से आपके जीवन की जो न्यूनता है, धन के अभाव है, अपूर्णता है, दूर हो जाता है। अपूर्णता दूर हो जाए तो आपके जीवन में सभी दृष्टियों से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दक्षिण माध्यम से सब कुछ आपके जीवन से कुछ प्राप्त हो सकता है। आपको समस्या का समाधान यही है, और जो आपने लिखा है वो भी सही है। वास्तव में अभाव जीवन का एक मृत्यु, दुख, कष्ट, पीड़ा है। पर हमें लांछित होना पड़ता है, पंच होना पड़ता है, तकलीफ होनी पड़ती है। और ऐसे आप बहुत महान पंडित ज्ञानी विद्वान है नहीं कि आप मंत्र को उच्चारण कर सकें या 20 मिनट मुंजा कर सकें या 2 महीने मुंजा कर सकें, ऐसा हो सके, संभव नहीं है। और महीने भर में महालक्ष्मी खुश होकर आपके पास आके बैठ जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। जबकि पत्नी को खुश करने के लिए 20 दिन तक मेहनत करनी पड़ती है। महीने बाद एक साड़ी लाके तो मेरा शायद खुश हो जाए तो हो जाता है, वो भी खुश होती है कि क्या साड़ी लाएगा, कपड़ा लाएगा, साड़ी तो भी नहीं खुश हो पाता। महालक्ष्मी प्रश्न करना तो बहुत स्वदेश के माध्यम से संपन्न हो सकती है। इसलिए मैं आपको बात को टाल देता हूँ। आपने सब लिख के दिया है, स्वीकृति भेजी है, कुछ रोज मुझसे लिखा होगा। मैं तो एक निश्चय किया था, आज एक करवा देंगे, तो कल की बात करेंगे। क्या क्षण आएगा, मैं ये इच्छा दे पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, ये प्रयोग करवा पाऊंगा, ये मेरी इच्छा होगी नहीं होगी, कल की बात। जो मिल जाए वही हमारा है, जो प्राप्त हो जाए वो हमारी परिस्थिति है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा को, आपकी आज्ञा आपका अनुरोध सुरोधार्य करता हुआ एक बार फिर मैं आपको, क्योंकि आपको अन्नपूर्णा साधन करनी बात है, हलवा बना हुआ है, पूरी बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, तो अन्नपूर्णा साधना में होगी, सुबह से बैठे होंगे, वो साधना में करोगे, ये साधना होती रहेगी, मालूम वो साधना। तो कल आप कल मैं आपको और विशेष प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। कल का दिन महत्वपूर्ण, तो मार्च का दिन आज है,
गुणात्मक शक्ति का मकसद जो श्लोक पूरा था कि माँ काली माँ से माँ सरस्वती और समृद्ध का प्रारंभ आज है, तो माँ काली से संबंधित प्रयोग भी आज ही हो सकता है और माँ लक्ष्मी से प्रयोग भी संपन्न आज ही हो सकता है। आज में इच्छा नहीं थी इस प्रयोग के बाद कोई दीक्षा या प्रयोग संपन्न कराने की, मगर चूंकि आप इतने स्थिति मिली तो मैं ड्यूटी हुई कि मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, मगर उसमें आपने कहा कि मुझे आप नहीं कर सकते हैं और पूर्ण करना नहीं होते। मैं मानता हूँ आप नहीं कह सकते, मैं आपको 20 मिनट का समय देता हूँ और 20 मिनट का मतलब होता है 19 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, उसको 20 मिनट लगते हैं। उस 20 मिनट में आप आके बैठ जाए, मैं आपको दीक्षा दूंगा, प्रयोग नहीं होगा। ऐश्वर्य महालक्ष्मी दीक्षा और उसके बाद में और आयोजन का कार्यक्रम रखा होगा। इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और फिर मैं कल के कार्यक्रम को आपको समझाऊंगा कि बाकी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको जो मैंने प्रयोग करवाया, जो मंत्र दिया है, वो अपना में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। और यदि मैंने कहा है कि आपको 8 आइटम मन जाता है तो आपको करना ही चाहिए और एक माला जपने में मन जाप करने केवल 10 मिनट लगेंगे। आप कल से मन जाप प्रारंभ करें, आपका जीवन निश्चित निर्भीक और श्रेष्ठ होगा। अभी जो दीक्षा दूंगा वो भी अपने आप में लज्जित होगी। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ आप कल्याण कामना करता हूँ और ठीक 20 मिनट बाद आपको मिल जाऊंगा। आशीर्वाद देता हूँ और डिप्टी कमिश्नर साहब गुरुचरणों माल्यार्पण कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब और इनकी धर्म पत्नी भी आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जैसे में ऊंचे पद पर रहते हुए भी घमंड नहीं है, वो अपने आप में श्रेष्ठता है, क्योंकि जहाँ पद प्राप्त होता है वहाँ घमंड आ ही जाता है और जहाँ घमंड होता है वहाँ नाश होता है। जो ब्राह्मणों का विद्वानों का सम्मान करने और वही सम्मान करता है जो कुलीन होता है, अच्छे कुल का होता है, जिसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। और घमंड उसमें नहीं होता जो एक मिलता है कि संसार आसान है। घमंड किस बात पर? रावण ने बहुत घमंड किया, जो जितना ही फलदार पेड़ होगा उतने झुका हुआ होगा। नमन्ते कृणो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जन शुष्क काष्ठं च मूर्खं च न नमन्ति कदाचन। फलदार पेड़ झुका हुआ रहता है और समझदार गुणवान व्यक्ति भी झुका हुआ ही रहता है। सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख झुकता ही नहीं, ऊंट पे खड़ा ही रहता है। लेकिन उन साथ में हृदय का आशीर्वाद देता हूँ पत्नी को भी उनको भी सुखी हो सफल हो और यहाँ के लोगों को जितने भी बढ़ाई का कार्य हो सके आप करें। जैसे कि आप आज इस पद पर हैं, कल और कहीं प्रार्थना होगी जाएंगे, ये लोग आपको याद रखें और इनके लिए जितना भी आपके द्वारा आज की प्रसन्न याद करें और आपका ये सम्मान बढ़े। ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप ही कल्याण करें। और ठीक 20 मिनट बाद में आ जाएगा। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।